हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम इसका मेनोमिक भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो 14 प्रिंसिपल है उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट जो है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज इफेक्टिव मैनेजमेंट कमांड इंस्ट्रक्शन शुड बी गिवन बाय स्पेसिफिक अथॉरिटी टू प्रिवेंट कंफ्यूजन। कमांड शुड बी सर्कुलेटेड थ्रू प्रॉपर चैनल। इसमें ये बोला गया है कि जो कमांड है यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है वो ना एक स्पेशल अथॉरिटी के द्वारा दिया जाना चाहिए। यानी कि जो मेन अथॉरिटी होता है ना, टॉप लेवल, उसके द्वारा ये कमांड देना चाहिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और साथ ही साथ में क्या करना चाहिए, इसको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू देना चाहिए। मतलब कि अगर आप मैसेज कर रहे हो तो सबके पास सेम मैसेज जाना चाहिए, किसी को भी उसमें क्या है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उस मैसेज को समझने में। तो ये है यूनिटी ऑफ कमांड। सेकंड देखते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ये बोल रहा है ईच स्टाफ आर बॉन्ड टू फॉलो रूल एंड रेगुलेशन ऑफ फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वेयर दे वर्क फॉर इफेक्टिव आउटकम। मतलब कि हर स्टाफ को एक बॉन्ड में रखो, मतलब कि उसके ऊपर एक प्रेशर रहना चाहिए कि वो उस रूल और रेगुलेशन को फॉलो करे, जिससे कि जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक अच्छा आउटकम आ सके उसके काम में, उसके वर्क में। थर्ड जो है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी में ये है गिवन पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क टू समबडी हु हैव राइट टू डू समथिंग विथ अकाउंटेबिलिटी। मतलब कि अथॉरिटी हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपने अपना काम किसी को दिया, अपने ही अपने ही स्टाफ को दिया, तो उस स्टाफ को वो राइट है कि वो उस समय वो कोई डिसीजन ले सके अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो। और साथ में अगर वो डिसीजन ले रहा है तो उसकी जवाबदारी यानी अकाउंटेबिलिटी भी उसी की होनी चाहिए कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, इससे क्या प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। फोर्थ है डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्क एक्सपीरियंस नॉलेज क्वालिटी वी डिवाइड द वर्कर्स टू अवॉइड कंफ्यूजन अमॉन्ग इंस्टीट्यूशनल। यानी कि हमको ना वर्कर्स को डिवाइड कर देना है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से, उनमें क्या क्या क्वालिटी है उसके हिसाब से, ताकि जो इंस्टीट्यूशन में क्या है आपको कंफ्यूजन ना रहे। जो वर्कर ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको थोड़ा अपर लेवल में रखना, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं उनको लोअर लेवल में रखना, ताकि वो अपने अपने लेवल का काम अच्छे से कर सके। फिफ्थ क्या है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन अ टॉप लेवल अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। सेंट्रलाइजेशन यानी कि एक टॉप लेवल अथॉरिटी है जो कि हर चीज के परफॉर्मेंस के लिए क्या है उसका जवाब होना चाहिए, यानी कि वो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जितने भी डिसीजन मेकिंग करना रहता है वो सेंट्रलाइज यानी कि टॉप अथॉरिटी करती है। ओवरऑल रिपोर्टिंग एंड परफॉर्मेंस आर submitted to top of authority. Example, a company who had one head by which follow their command. यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक हेड है जिसका सब क्या है फॉलो करते हैं, उसका कमांड, उसकी बातें मानते हैं, वो जो बोलता है हमको वो काम करना रहता है, वो टॉप अथॉरिटी वही है सेंट्रलाइजेशन। वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन इसका अपोजिट होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ऑल ग्रुप ऑफ पीपल इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन। यानी कि यहाँ पे अगर आप बोलना चाहो तो जैसे कि सबको बराबर हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम अपनी बात रख सकते हो, और सबको इक्वल रहता है कि आप अपना क्या है मतलब अपनी बात तो रख ही सकते हो, साथ में आप डिसीजन भी ले सकते हो उस चीज के लिए कुछ भी। वेरियस डिपार्टमेंट वर्क इन इंस्टीट्यूट टू कंप्लीट देयर ओन गोल। मतलब कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं जो कि एक ही इंस्टीट्यूट में काम करे एक गोल के लिए। जैसे कि मान लो एम्स हॉस्पिटल है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट है, चाइल्ड पीडियाट्रिक गैस्ट्रो कार्डियो, और सबका क्या एक सिंगल गोल है कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करना है। तो ये उसी टाइप से काम करता है। सिक्स्थ जो है वो है हमारा रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन यानी क्या होता है कि सुख सुविधा, यानी कि जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बने रहे अपने काम पे। जैसे कि सैलरीज होता है, बोनस होता है, इंक्रीमेंट करना उनकी सैलरी में। अगर उनका सैलरी 70 है तो उसको बढ़ा के 75 कर देना। इंसेंटिव देना, जैसे दिवाली आती है, होली आती है, उसमें 10,000 20,000 हम इंसेंटिव्स देते हैं। मतलब जो भी हम एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं उनको ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो बने रहे, उसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन। सेवेंथ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अ स्पेसिफिक स्टाफ इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू वन पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी ऑन फॉल ऑल। यानी कि हमको ये पता होना चाहिए कि एक ही
एक ही डायरेक्शन में हमको कैसे काम करना है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहता है, हमारा पर्टिकुलर हायर अथॉरिटी, यानी कि जो सेंट्रलाइज है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, ताकि अगर वो एक पर्टिकुलर टास्क देगा तो सब लोग एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करेंगे, तो इससे क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल जल्दी अचीव हो पाएगा। एट्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ कॉमन गुड, गोल होना चाहिए। Employees are interest should not be prioritized over the interest of organization as whole। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप एम्प्लॉय हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप आए हो, तो आपका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी काम क्या होना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट होना चाहिए, ना कि खुद का कुछ काम करना। नाइन्थ है स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, यानी कि स्टेबिलिटी, स्टाफ को कैसे स्टेबल उसी उसी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ रिड्यूस टर्नओवर कॉस्ट ओवर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड एनहेंसिंग लॉयल्टी अमॉन्ग वर्कर्स। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, अगर हम ये स्टेबल कर देते स्टाफ को, तो इससे कई टर्नओवर, जो कई पैसे लगते हैं हमारे ट्रेनिंग देने में, इम्प्रूव करने में उनके परफॉर्मेंस को, ये सब क्या है, कम हो जाएंगे अगर हम जो स्टाफ का स्टेबिलिटी अगर मेंटेन कर देते हैं तो। टेंथ है हायरार्की। हायरार्की इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मेनी लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। हायरार्की क्या होता है, इसमें टॉप लेवल से लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। जैसे कि आप इसको नहीं देखना, ये वाला देखो, इसमें क्या होता है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंटर होता है, उसके नीचे चीफ नर्सिंग ऑफिसर होता है, डिप्यूटी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंटर होता है, असेंडिंग असिस्टेंट नर्स सुपरिटेंडेंटर होता है, नर्सिंग मैनेजर होता है, वार्ड सिस्टर होती है। ये क्या है, हायरार्की, यानी कि टॉप लेवल से लोअर लेवल तक मैनेजमेंट बताता है ये। आगे चलते हैं। 11 जो है वो है ऑर्डर। इन एनी डिपार्टमेंट द मटेरियल एंड पीपल शुड बी इन अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम। यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि कुछ भी चीज़ हमको ऑर्डर, यानी कि अकॉर्डिंग टू, मतलब हम अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हम फर्स्ट उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसका डिजीज़ पढ़ेंगे, तो उसी के हिसाब से हमको हर चीज़ ऑर्डर पे रखना है और राइट प्लेस और राइट टाइम। यानी कि अगर मान लो आप हॉस्पिटल में हो और आपको एकदम अर्जेंट, अगर आप इमरजेंसी वार्ड में हो, तो इमरजेंसी में हमको हर चीज़ एक ऑर्डर में रखना रहता है ना, कि ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे, अगर इमरजेंसी में हमको नीड हो तो हम यूज़ कर सके। तो राइट प्लेस पे होना चाहिए और राइट टाइम पे हमको वो चीज़ मिलना भी चाहिए। इक्वालिटी, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ इंस्टीट्यूट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, प्रमोशन एंड इंक्रीमेंट। मतलब हर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमको इक्वली रखना है, उनको कोई भी भेदभाव नहीं करना है, सबको एक, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका अच्छा ग्रोथ करना है, उसको प्रमोशन करना, इंक्रीमेंट करना है। साथ में 13th है स्पिरिट। स्पिरिट यानी कि टीम वर्क। अगर कोई अकेला इंसान एक काम करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा उसका जो ब्रेन का, मतलब ज़्यादा उसको एनर्जी लगाना पड़ेगा, लेकिन वही अगर टीम वर्क में करेंगे तो टीम वर्क में वो चीज़ें क्या है, जल्दी होंगी। वही बोल रहा है। 14 क्या है, इनिशिएटिव। एम्प्लॉय शुड बी फ्री टू कीप रिएक्ट creative idea and institute new worker pattern to improve overall performance। मतलब कि हर एम्प्लॉयज़ को उनका आइडिया शेयर करने का हमको मौका देना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे आइडिया से ही क्या है, बड़ा बड़ा चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, और उससे जो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस है ओवरऑल वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 14th प्रिंसिपल है। अब हम इसका जो मेनोमिक है वो देखते हैं कि इसको हम रिमेंबर कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये बनाया था, यू सैड रूहिस OCD। इससे ना आपका ये 14th प्रिंसिपल पूरा इसमें आ जा रहा है। यू से हमारा आ जाएगा यूनिटी ऑफ कमांड, एस से आ जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, ए से आ जाएगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से आ जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर, फिर आर से आ जाएगा हमारा र्यूमिनेशन, यू से आ जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से आ जाएगा हायरार्की, आई से आ जाएगा इंसेंटिव, ई से आ जाएगा इक्वालिटी, ई से आ जाएगा हमारा स्पिरिट, एस से आ जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन कॉमन गोल, और ओ से आ जाएगा ऑर्डर, सी से आ जाएगा सेंट्रलाइजेशन, इसी में डिसेंट्रलाइजेशन भी आ जाएगा, और फिर डी से आ जाएगा डिसिप्लिन। तो ये मेमोनिक है, इससे आप क्या है, इसको रिमेंबर कर सकते हो 14th प्रिंसिपल्स को। तो यहाँ तक था हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।